कॉकरोच जनता पार्टी क्या सिर्फ ये एक ट्रेंड है या आने वाले समय की फ्यूचर रेवोल्यूशन? दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों युवा इकट्ठा होते हैं, हाथों में पोस्टर, नारे और एक नाम जो हर जगह चर्चा में है, कॉकरोच जनता पार्टी। और उसे तीतर बीतर करने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली की गर्म सड़कों पर अचानक हजारों युवा उतर आते हैं। ना कोई चुनाव है, ना कोई बड़ी राजनीतिक रैली, फिर भी माहौल बहुत गंभीर है। नारे लग रहे हैं, पोस्टर हाथों में है और एक नाम हर तरफ गूंज रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। अब जरा सोचिए, कोई खुद को कॉकरोच क्यों कहेगा? क्या ये मजाक है? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का ट्रेंड है या फिर उस गुस्से की आवाज है जो धीरे धीरे युवाओं के अंदर जमा हो रहा है? बेरोजगारी से, परीक्षा विवादों से और सिस्टम पर टूटते भरोसे से आज की ये कहानी सिर्फ एक आंदोलन की नहीं है। ये कहानी है उस युवा पीढ़ी की जो पूछ रही है, हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन भविष्य कितना सुरक्षित है? वेलकम टू आरपी क्विक वर्ल्ड। इस पूरे मामले की शुरुआत एक शब्द से जुड़ी हुई है, कॉकरोच। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया दावों के अनुसार एक न्यायिक सुनवाई के दौरान की गई ओरल ऑब्जर्वेशन को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया। चीफ जस्टिस द्वारा किया गया वो ओरल ऑब्जर्वेशन, इस संदर्भ में यह सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। कुछ लोगों ने इसे अपमान की तरह देखा, कुछ लोगों ने कहा क्या बेरोजगार कॉकरोच है, कुछ ने इसे सिंबॉलिक क्रिटिसिज्म की तरह लिया और फिर वही शब्द एक वायरल आइडेंटिटी बन गया। और यही से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि कभी कभी आंदोलन किसी बड़े नारे से नहीं बल्कि एक छोटे से शब्द के इंटरप्रिटेशन से शुरू होते हैं। इसी वायरल माहौल में एक युवा अभिजीत दीप के सामने आते हैं और वे इस शब्द को सिर्फ एक इंसल्ट नहीं मानते बल्कि उसे एक सिंबल में बदल देते हैं। उनका संदेश था, अगर हमें किसी शब्द से डिफाइन किया जा सकता है तो हम उसी शब्द को अपनी आवाज बना देंगे। और यही से जन्म होता है कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन ये कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक यूथ रिएक्शन मूवमेंट है। एक ऐसा रिएक्शन जो धीरे धीरे बढ़ते असंतोष से निकला था। अगर इस पूरे आंदोलन की जड़ समझनी है तो हमें बेरोजगारी को समझना होगा। आज लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कुछ 2 साल से, कुछ 4 साल से, कुछ इससे भी ज्यादा समय से, लेकिन उनकी कहानी अक्सर एक जैसी होती है। भर्ती प्रक्रिया में देरी, नियमों में बदलाव और रिजल्ट का अनिश्चित होना। इसका असर सिर्फ करियर पर नहीं पड़ता, यह मानसिक दबाव बन जाता है और यही दबाव धीरे धीरे गुस्से में बदल जाता है। नीट परीक्षा भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखकर मेहनत करते हैं, लेकिन फिर सामने आता है पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल। छात्रों का सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, अगर परीक्षा में पहले पेपर बाहर था तो हमारी मेहनत का क्या मतलब? यह मामला अदालत तक गया, जांच भी हुई, बहस भी हुई, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान पहले ही हो चुका था। भरोसा कमजोर हो चुका था और जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ नाराजगी नहीं आती, वो सवालों में बदल जाती है। अब आते हैं सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम पर। ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, जहां उत्तर पुस्तिकाएं स्कैन होकर ऑनलाइन जांची जाती है। और इस मामले में 3 छात्रों ने सवाल उठाए। वेदांत श्रीवास्तव, उन्होंने दावा किया कि उन्हें दिखाई गई उनकी उत्तर पुस्तिका उनकी थी ही नहीं, मिसमैच था। निसर्ग अधिकारी, उन्होंने तकनीकी और प्रक्रिया से जुड़े सवाल उठाए। सार्थक सिद्धांत, उन्होंने सिस्टम की पारदर्शिता और टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। इस घटनाओं ने एक बड़ी बहस शुरू कर दी। क्या परीक्षा प्रणाली उतनी पारदर्शी है जितनी दिखाई जाती है? आखिर असली तस्वीर क्या है? सीबीएसई सिस्टम पर सवाल और सोशल मीडिया की तेजी। अब अगर पूरी कहानी को एक साथ जोड़े तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। बेरोजगारी का दबाव, नीट विवाद, इन सब के बीच एक नई युवा आवाज खड़ी होती है जो सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन सिस्टम कितना निष्पक्ष है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये एक ट्रेंड है या आने वाले समय की शुरुआत? इतिहास बताता है, जब भी बेरोजगारी बढ़ती है, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं और युवाओं का भरोसा कमजोर होता है तो नई आवाजें और नए आंदोलन जन्म लेते हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में और बड़े यूथ मूवमेंट्स, नए चेहरे और ज्यादा सामाजिक बहस देखने को मिल सकती है। अब फैसला आपका है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक ट्रेंड है या आने वाले समय की एक बड़ी युवा चेतावनी? कमेंट में जरूर बताएं अपनी राय और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फॉलो करें आरपी क्विक वर्ल्ड, सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों।